जैब जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने क्या किया फाइनली, ये इतना बड़ा यू टर्न ये फिर बच्चों के करियर के साथ हुआ यू टर्न बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही हिला देने वाली, बहुत ही गुस्सा दिला देने वाली न्यूज़ है ये हमारे पास में, जो बच्चों के करियर को पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दे। ऐसी न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। क्या इस न्यूज़ देखिए जब आई तो सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था, मेरे को बहुत ही अजीब लगा कि जैब जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है वो ऐसा कैसे कर सकती है कि पहले उम्मीदें जगा रही है और फिर तोड़ रही है। क्या उम्मीदें तोड़ी है मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैब टेक्स यू टर्न, ठीक है, जैब टेक्स यू टर्न रीस्टोर जेई अटेम्प्ट्स टू मतलब कि अभी जब क्या हुआ, 15 दिन पहले ही एक न्यूज आई 5 नवंबर को, ठीक है, कि भाई अपने पास क्या है कि अब 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे जेई एडवांस के, मतलब आप 3 बार जेई एडवांस का पेपर दे सकते हो, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद और एक उसके भी बाद। लेकिन वापस से 15 नवंबर को इनकी मीटिंग हुई और आज ये प्रेस रिलीज हुआ कि अब वापस से सिर्फ 2 अटेम्प्ट होंगे, मतलब स्टूडेंट अब 12th के साथ या 12th के बाद ही दे पाएंगे। हाँ जी बच्चों, मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि अब मैं 12th बोर्ड पे फोकस कर लूं और नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास रहेगा एक ऑप्शन और उसके नेक्स्ट ईयर भी एक बार ऑप्शन रहेगा, तो ये ऐसा नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट है, 12th के साथ और एक 12th के बाद, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये जो न्यूज है बेटा, ठीक है, ये किसने दी है, जैब ने। किसने? जैब क्या है बेटा? ज्वाइंट, ठीक है, एडमिशन बोर्ड, ठीक है, जिसका काम क्या है, आईआईटी जेईई जो है उसकी अथॉरिटी है, उनके पेपर के बारे में डिसीजन लेने का हक उनका है, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वापस से उन्होंने 2013 से रिस्टोर कर दिया कि मतलब अब 2 अटेम्प्ट ही होंगे, वापस 3 अटेम्प्ट नहीं होंगे। लेकिन कितने बच्चे इससे सहमत हैं ये बताइए हमारे को। मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहले स्टूडेंट की अगर अपेक्षाएं जगाई गई है कि भाई मैं 3 अटेम्प्ट दे सकता हूं, कई स्टूडेंट है जिन्होंने एनआईटीज में है वो वापस से इस फील्ड में जुड़ गए थे कि नहीं यार मैं आईआईटी में जा सकता हूं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है कि उम्मीदें जगा के नहीं तोड़नी चाहिए थी। मतलब जब तक ऐसा था कि 2 अटेम्प्ट है, बच्चा भी मेंटली तैयार हो चुका था कि ठीक है हमारा इस बार अगर आईआईटी नहीं हुआ, किन्हीं की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, किन्हीं के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे, तो उन्होंने अपना मन मान के कैसे भी एनआईटी ले लिया या कोई कॉलेज ले लिया। अब ऐसे बच्चों को एकदम से आपने बहुत बड़ी उम्मीदें दे दी, अभी भी आपका सपना वापस से आप पूरा कर सकते हैं। बच्चों ने अपने कॉलेजेस तक छोड़ दिए, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए। जी सर, बिल्कुल बात हुई है आपकी किसी से? बिल्कुल भाई, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया कि जो कॉलेजेस हैं वो लिए नहीं एनआईटी के कि ड्रॉप लेने के लिए कि भाई जेई एडवांस है, क्योंकि देखो दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन स्टूडेंट जब आता है ना कोटा, तो उसका सपना ही हो जाता है कि भाई नहीं मेरे को जेई में ही जाना है। तो उन बच्चे जो सपना अपना पूरा करना चाहते हैं उनको एक अपेक्षा मिली कि 1 साल और मिल सकता है, तो मैं क्यों अपने सपने को पूरा ना कर। वही 1 साल और मिलने की उम्मीद के बाद में बच्चों ने अपने ऐसे कॉलेजेस छोड़ दिए जहां वो पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे, फ्रेंड्स बना चुके थे, अपने करियर को एक नए एंगल से देख चुके थे। अब उन्होंने दोबारा अपना एंगल चेंज किया, अब फिर वापस उन्होंने अपना एंगल चेंज किया। ऐसे बच्चे जो कॉलेजेस छोड़ चुके हैं इस टाइम पे, उनके साथ में क्या होगा? वो तो कहीं के भी नहीं बच्चे, मतलब उन्होंने अगर कॉलेजेस स्विच कर दिए तो क्या होगा? तो आप भी बताइए एक बार कमेंट करके। मेरी तो अपील है कि भैया इसको 3 अटेम्प्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, तो अटेम्प्ट मिलने चाहिए, क्योंकि 12th के साथ वैसे ही बच्चे पे प्रेशर ज्यादा होता है। अगर 1 साल उससे कोई भूल चूक हो गई तो मेरे अकॉर्डिंग एक और अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा 3 अटेम्प्ट होने चाहिए जेई एडवांस के अकॉर्डिंग। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज्यादा बच्चों को दुखी कर देने वाली न्यूज हो गई है। बच्चे जैसे 12th के बच्चे मैंने देखा काफी खुश है कि हमारा कंपटीशन जो बढ़ रहा था वो कम हो गया। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपका कंपटीशन कम हो गया। जो आज किसी बच्चे के साथ, आपके सीनियर के साथ में जो आज हुआ है, वो कल को आपके साथ में भी हो सकता है। तो आप इस चीज को लेके खुश ना हो, क्योंकि ये काफी सारे आपके सीनियर्स के कैरियर के ऊपर एक बड़ा दाव लग चुका है। और वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग तो जो कंपटीशन होता है बेटा वो खुद का खुद के साथ होता है, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आप खुद से कितना उठ रहे हो ऊपर, वही आपका सच्चा कंपटीशन है मेरे अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे इस तरह की न्यूज आगे से बहुत ज्यादा बच्चों को डिसअपॉइंट ना करें, और इस तरह की न्यूज जो बच्चों को डिसअपॉइंट कर रही है, उनके करियर को ऊपर नीचे कर दे रही है, वो आगे से ना आए। मैं तो सिर्फ यही अपील कर सकती हूँ। हम लोग कैटलाइजर की टीम की तरफ से, बच्चों की तरफ से यही अपील कर सकते हैं, अगर
बनने उम्मीद चाहिए। जगाई गई है तो उम्मीद तोड़ी ना जाए या फिर उम्मीद जगाई ना जाए।